गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। मैं हूं निखिल साहू, आपका जीके टीचर, और हम पढ़ने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी एग्ज़ाम्स के जीके पोर्शन के बारे में। कल हमने एक क्लास ली हुई थी जिसमें 25 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ थी। 25 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने वहाँ कवर करे हुए थे। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का पार्ट। जो लोग हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो हमारे पुराने नोट्स हैं, जो अपडेट्स हैं, वो वहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, विच पार्ट ऑफ कॉफ़ी इज़ यूज्ड टू ड्रिंक। हम कॉफ़ी का कौन सा पार्ट पीने में इस्तेमाल करते हैं? नाम है उसका बीन्स। सही ऑप्शन होगा बीन्स। कॉफ़ी का जो बीन्स होती हैं उसको हम निकाल के उसके बाद में उसको रोस्ट करके उसका कॉफ़ी पाउडर बना के फिर हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ रिलेटेड टू। द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में, फील्ड तो नहीं है, किस कैटेगरी में दिया जाता है और किन लोगों को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट के कोच जो होते हैं, जो प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, उनको उनके एक्सीलेंसी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ मधुशाला। मधुशाला एक बुक है, उसके ऑथर का नाम कौन है, कौन उनके राइटर थे? उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन, और ये अमिताभ बच्चन के फादर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा हुआ था, प्रार्थना समाज के फाउंडर का नाम। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप जो सही आंसर है वो हमें कमेंट में बताइए। प्रार्थना समाज के फाउंडर का नाम क्या था? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेयर इज़ द मानस वाइल्ड लाइफ पार्क। मानस वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये असम में है। इसके बाद में आता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी है, केरला में कौन से वाइल्ड लाइफ पार्क हैं? तो इनका नाम है पेरियार और इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? फेमस लोकेटेड है, बस हमें उतना ही याद करना है। पेरियार, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज केरला में है। कर्नाटक में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? इसका नाम है बांदीपुर। तो हमारा क्वेश्चन होता है, मानस वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आंसर होगा असम। केरला में अगर एग्जाम में पूछता है, या फिर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करके एक पूरा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का आरएमएस का पूरा एक चैप्टर है, उसमें हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब तो कवर करेंगे ही। अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, केरला में कौन कौन से हैं? पेरियार और इडुक्की। और कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड। दुनिया में सबसे पहले कौन से देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था? तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रिएटर, या फिर इसका राइटर कर लीजिए यहाँ पे, राइटर ऑफ विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के लेखक, इनका नाम क्या है? इनका नाम तुलसीदास है। तुलसीदास जी ने और कौन सी बुक लिखी हुई है? सबसे फेमस बुक तुलसीदास की जी की जो है उसका नाम है रामचरितमानस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी में ही ऑप्शन है कालिदास। कालिदास जी की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं? बुक्स एंड ऑथर से ये क्वेश्चन है, तो इसलिए साथ साथ में आप पढ़ते चलिए। यहाँ पे जो ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ, जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का उसको मैं लेफ्ट साइड में टिक करूँगा, जो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसके सामने लिखूँगा। कालिदास जी ने कौन सी बुक्स लिखी हुई है? इनकी फेमस बुक्स का नाम है मेघदूतम, रघुवंशम, नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने कौन सी बुक्स लिखी हुई है? इनका नाम है यामा, नीरजा, यामा नीरजा बुक्स महादेवी वर्मा ने लिखी हुई है। मेघदूतम, रघुवंशम कालिदास जी की बुक्स हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेयर वॉज द वास्को डिगामा अ रेजिडेंट ऑफ। वास्को डिगामा ये सब पहले यूरोपियन थे जो भारत आए हुए थे, इंडिया आए हुए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पहला कौन सा यूरोपियन था जो
भारत आया हुआ था तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे पोर्चुगल के, जो आंसर है वास्को डी गामा कहाँ से आए हुए थे, पोर्चुगल से आए हुए थे, पोर्चुगल के थे ये। नेक्स्ट, कब आए हुए थे ये, इंडिया आए हुए थे 1498 में, सन 1498 में ये इंडिया भारत आए हुए थे। किस रास्ते से आए हुए थे, इनका जिस रास्ते को इन्होंने ऑप्ट किया हुआ था उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि सीरीज़ क्वेश्चन भले ही वीडियो जो भले ही 25 क्वेश्चंस का हो, बट हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, तो एक क्वेश्चन हमारा कवर हुआ है वास्को डी गामा, पहला यूरोपियन था जो भारत आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ जो इसका मेन क्वेश्चन है वो है कि कौन से देश का रहने वाला था। तीसरा क्वेश्चन कब आया हुआ था। चौथा कहाँ किस रास्ते से आया हुआ था। तो हमने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन को यहाँ कवर किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू होम इज़ द फेमस चेतक हॉर्स रिलेटेड। चेतक के बारे में हमने पढ़ा हुआ है किताबों में। चेतक जो घोड़ा था वो कौन सी फेमस पर्सनैलिटी का था, उनका नाम है महाराणा प्रताप। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है आज का, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट अबाउट द बरियल प्लेस ऑफ भीमराव अंबेडकर। इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा जो जगह है, कौन सी ऐसी प्लेस है जो रिलेट करती है भीमराव अंबेडकर से। भीमराव अंबेडकर की जो बुरियल प्लेस या फिर जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चैत्य भूमि या फिर चैत्र भूमि। इसके अलावा 3 ऑप्शंस हमारे पास में है, वीर भूमि, विजय घाट, शक्ति स्थल। ये कौन कौन सी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है तो ये देख लेते हैं। वीर भूमि जो है वो राजीव गांधी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी है विजय घाट। विजय घाट किससे रिलेटेड है, लाल बहादुर शास्त्री जी से। ऑप्शन नंबर डी शक्ति स्थल, ये किनसे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारा इंदिरा गांधी से। तो हमारे आंसर्स होंगे चैत्य घाट भीमराव अंबेडकर, वीरभूमि राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दशरथ एंड इक्ष्वाकु डायनेस्टी वर द रूलर ऑफ विच किंगडम। दशरथ राजा जो भगवान श्री राम है उनके पिता का नाम है और उनके पूर्वज थे इक्ष्वाकु। ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन, ये जो इक्ष्वाकु वंश जो था या इक्ष्वाकु जो थे दशरथ थे वो कौन से राज्य के राजा थे, तो हमारा आंसर होगा अवध के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपीकल्चर इज रिलेटेड टू। एपीकल्चर किस इंडस्ट्री से या फिर किस तरह की फार्मिंग से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर होगा बी कीपिंग से। एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, बी कीपिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 है फिश फार्मिंग से। कौन सा कल्चर या फिर कौन सा क्या टर्म रिलेटेड होता है, क्या टर्म है फिश फार्मिंग को लेके, तो उसका नाम है पिसी कल्चर, PISCICULTURE, पिसी कल्चर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑप्शन है लाख इंसेक्ट। लाख इंसेक्ट की जो भी रियरिंग होती है, फार्मिंग होती है, उसको उससे रिलेटेड टर्म कौन सा होगा, तो वो होगा लैक कल्चर। और सिल्क वर्म से रिलेटेड होगा सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज सार्स। सार्स के बारे में हमने कभी ना कभी पढ़ा होगा एक बार, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम सार्स जैसी बीमारी से अभी पिछले लास्ट के 3 साल में हम निकल के आए हुए हैं। तो बात करते हैं कि सार्स क्या है। सार्स एक वायरल डिसीज़ है। सार्स का मतलब क्या होता है, सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। टू 2020 से लेके 21 तक हमने एक बीमारी को फेस किया जिसका नाम था कोविड-19। इस बीमारी में जो वायरस था वो था सार्स
कोव 2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये बीमारी है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। वायरल डिसीज़ है, वायरस से होती है। हमें याद रखना क्या है, सार्स का पूरा नाम क्या होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कैसी बीमारी है, एक वायरल डिसीज़ है, वायरस के थ्रू होती है। दूसरा कोविड-19 में जो वायरस था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सार्स कोव 2 या फिर कोविड वायरस भी इसको बोलते थे, कोरोना वायरस। नेक्स्ट चलते हैं आगे। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस सरमन एट फॉलोइंग प्लेसेस। ऑप्शन है हमारे पास में, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना जो धार्मिक उपदेश था वो दिया हुआ था, तो हमारा आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाय होम हैज़ द नोबल देवदास हैज़ बीन रिटन। देवदास एक नोबल है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। तो देवदास नोवेल जो है उसके राइटर का नाम पूछ रहा है कि वो नोवेलिस्ट कौन थे जिन्होंने इसको लिखा हुआ था देवदास को, तो उस आंसर है हमारा शरद चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर आपने नाम देखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारे नोबल लॉरिएट हैं। भारत में सबसे पहले नोबल पुरस्कार इनको मिला हुआ था। इनकी बुक है, कौन सी बुक है जिसको मिला हुआ था, उसका नाम है गीतांजलि। कब मिला हुआ था, 1913 में मिला हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा देवदास के राइटर कौन है, शरद चंद्र चटर्जी हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि गीतांजलि बुक के लिए कौन से राइटर को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। या फिर पूछता है कि कब मिला हुआ था, तो 1913 में इनको मिला हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। एक ऑप्शन और है यहाँ पे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा हुआ था, इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी आनंद मठ। आप में से मुझे बताइए कमेंट करके, आनंद मठ किस लिए फेमस है, बंकिम चंद्र चटर्जी किस लिए फेमस है। हमने पढ़ा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं हमने इनका जो गाना है एक वो हमने गाया हुआ होगा। आप हमें कमेंट में बताइए। आज के 4 आपके लिए टास्क हो गए, ये चौथा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिप्थीरिया सफर्स फ्रॉम द डिसीज। डिप्थीरिया जो है वो हमें कौन से ऑर्गन में होता है, किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो डिप्थीरिया से हमारा थ्रोट जो है वो इफेक्ट होता है। आइज़ हमारे कौन कौन से जो बीमारी हैं उससे इफेक्ट होती हैं, तो आइज़ से रिलेटेड बीमारी जो है वो कौन कौन सी है, ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा। इसके अलावा हमारा कैटरेक्ट, ये आंखों में होने वाली बीमारी है। थ्रोट में होने वाली कौन सी बीमारी है, डिप्थीरिया। और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं, डिप्थीरिया पूछा हुआ तो हमारा आंसर थ्रोट होगा। लीवर पैनक्रियास को कौन सी बीमारी से इफेक्ट होता है, जॉन्डिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया जो है वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो आंसर हमारा थ्रोट होगा। आई के लिए ट्रैकोमा और कैटरेक्ट बीमारियां हैं, लीवर पैनक्रियास के लिए जॉन्डिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ लेटर ए इन सार्स डिसीज। अभी जस्ट हमने 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, सार्स डिसीज में ए का जो है वो नाम क्या है, तो हमने यहाँ क्या पढ़ा हुआ था, एक्यूट। सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ए का मतलब क्या होगा, एक्यूट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जिनेवा। जिनेवा जो है, जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइयान केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रीन वॉज। फाइयान जो एक चीनी यात्री थे, वो भारत आए हुए थे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वो भारत आए थे तो वहाँ यहाँ भारत में किसके शासनकाल में वो भारत उनका आना हुआ था, तो हमारा आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त 2। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया था, कब से लागू हुआ था, तो हमारा आंसर क्या होगा, 46 47 में तो होगा नहीं, 46 में तो होगा ही नहीं, 47 में इंडिया आज़ाद हुआ था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में लागू हुआ था। स्पेसिफाइड डेट 26 जनवरी 1950, जो कि हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं।
तो कब से ये लागू हुआ था? 1950, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल दुनिया में सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। नेक्स्ट पॉइंट, द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है, लार्जेस्ट लेक, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैस्पियन सी या कि फिर कैस्पियन सागर। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है, वेयर इज अंकोर वाट लोकेटेड? अंकोर वाट क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। अंकोर वाट एक मंदिर है, मंदिर परिसर है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो हमारा आंसर होगा कंबोडिया में ये लोकेटेड है। अंकोर वाट टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेजरमेंट ऑफ पॉपिंग क्रीज इन द गेम ऑफ क्रिकेट इज हाउ मच इट इज? जो पॉपिंग क्रीज होती है क्रिकेट के गेम में, वो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 4 फीट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 फीट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आज का लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ बैडमिंटन कोर्ट? एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट जो है वो टोटल आपका 44 बाय 20 फीट का होता है। तो यहाँ पे लेंथ हमारी 44 होगी और जो ब्रेथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 44 फीट। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो है वो 44 फीट होगी। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे आज के। पहला क्वेश्चन था हमारा, विच पार्ट ऑफ कॉफ़ी इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग? कॉफ़ी का कौन सा पार्ट हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा आंसर है बीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू? द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया जाता है? तो ये स्पोर्ट कोचेस को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मधुशाला? मधुशाला जो बुक है उसके ऑथर कौन है? उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? मैंने बोला हुआ है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि प्रार्थना समाज के फाउंडर का नाम क्या था। नेक्स्ट, वेयर इज द मानस वाइल्ड लाइफ पार्क? मानस वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? ये असम में लोकेटेड है। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है केरला में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पार्क हैं? पेरियार और इडुक्की। उसके अलावा कर्नाटका में कौन सा है? बांदीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड? हमारा आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ राइटर ऑफ विनय पत्रिका? विनय पत्रिका के राइटर का नाम क्या है? तो हमारा आंसर है तुलसीदास। इन्होंने रामचरितमानस भी लिखी हुई है। इसके अलावा कालिदास ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं? मेघदूतम और रघुवंशम। इसके अलावा महादेवी वर्मा जो हमारा लास्ट ऑप्शन है उसमें यामा और नीरजा ने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वास्को डी गामा अ रेजिडेंट ऑफ? वास्को डी गामा कहाँ का रेजिडेंट था? पुर्तगाल का था। ये इंडिया कब आए थे? 1498 में आए हुए थे। कौन से रास्ते से आए हुए थे? उस रास्ते का, उस रूट का नाम था द केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम इज द फेमस चेतक हॉर्स? फेमस चेतक, जो चेतक प्रसिद्ध घोड़ा है, काफ़ी विख्यात है, वो किसका घोड़ा था? वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट अबाउट द बुरियल प्लेस ऑफ भीमराव अम्बेडकर? भीमराव अम्बेडकर के बुरियल प्लेस या फिर अंतिम संस्कार जहाँ पे हुआ था, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम चैत्र भूमि है। उसके अलावा वीर भूमि किससे रिलेटेड है? राजीव गांधी से। विजय घाट किससे रिलेटेड है? लाल बहादुर शास्त्री जी से। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ और इक्ष्वाकु ये कौन से राज्य के राजा थे? कौन से किंगडम के राजा थे? नाम है अवध। नेक्स्ट है, एपीकल्चर इज रिलेटेड टू? एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? बी कीपिंग से रिलेटेड है। उसके अलावा फिश फार्मिंग से क्या होता है? पिसिकल्चर रिलेटेड है। उसके अलावा लैक इंसेक्ट से, जो लाख के कीड़े होते हैं, लैक कल्चर। और सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म जो है वो सेरिकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज सार्स? सार्स एक बीमारी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें जो कि कैसी बीमारी है? वायरल डिसीज है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट रिलीजियस सरमन? पहला उनका धार्मिक उपदेश उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया हुआ था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, बाय होम हैज़ द नोबल देवदास बीन रिटन? देवदास
जो नोबल है उसके राइटर कौन है? उसके राइटर हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। नेक्स्ट, डिप्थीरिया सफर्स फ्रॉम द, डिप्थीरिया में कौन सा हमारा बॉडी का ऑर्गन है जो कि इफेक्ट होता है? वो है थ्रोट, गला। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ लेटर ए इन सार्स, सार्स में जो ए है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है एक्यूट। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है, जिनेवा में है। फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रियन ऑफ, फाहियान जब इंडिया आए थे तो उस टाइम पे किसका शासन था? वो शासन था चंद्रगुप्त सेकंड, द्वितीय का। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, भारत का संविधान कब से लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट पॉइंट है विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? इसका नाम है एंजल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका नाम है कैस्पियन सी। नेक्स्ट है वेयर इज अंकोरवाट टेम्पल, अंकोरवाट टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हमारा कंबोडिया में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ पॉपिंग क्रीज इन द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के गेम में जो पॉपिंग क्रीज होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी लंबाई होती है 4 फीट। आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ बैडमिंटन कोर्ट, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो टोटल जो लंबाई होती है वो 44 फीट होती है और उसकी चौड़ाई जो है वो 20 फीट होती है। आज का हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको प्रॉपर ख़त्म किया जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।